हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए हम लोग साउथ अमेरिका के मैप को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग इसमें पहले देखेंगे कि भूमध्य रेखा के बारे में, क्योंकि भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका में किन किन देशों से हो गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से हो गुजरती है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, ये हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो उसमें जो हमारा पहला देश, ये कौन सा देश है, इक्वाडोर। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था। ये क्या है, हमारा इक्वाडोर है, फिर ये हमारा कोलंबिया, फिर ये हमारा ब्राज़ील है। यानी जो भूमध्य रेखा है ये इन 3 देशों से हो गुजरती है। और भूमध्य रेखा के एकदम समीप जो देश है वो हमारा है पेरू। पेरू जो है विषुवत रेखा के समीप अवस्थित है। यानी कि कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो पेरू के बॉर्डर से होते हुए गुजरती है। फिर उसके बाद आता है हमारा मकर रेखा। मकर रेखा में हम लोग देखेंगे किन किन देश। ये हमारा कौन सा देश है, चिली है। फिर उसके बाद ये है अर्जेंटीना, फिर ये हमारा है पराग्वे, ये फिर है हमारा ब्राज़ील। यानी मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरती है। फिर हम लोग उसके आगे देखते हैं। उसके आगे हमारा आता है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट जो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अटाकामा का जो विस्तार है वो कुछ हिस्सा पेरू में है और मैक्सिमम हिस्सा चिली में है। अटाकामा डेजर्ट का मैक्सिमम विस्तार चिली में है। और अटाकामा डेजर्ट में ही और चिली के 3 प्लेसेस हैं, अरिका, इक्विक और एंटोफगास्टा। इक्विक जो है, इक्विक इसलिए इक्विक की जो विशेषता है कि यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और इसे घोस्ट टाउन बोलते हैं। और घोस्ट टाउन क्यों बोला जाता है? घोस्ट टाउन किसी भी प्लेस को तब बोला जाता है जब उसका आर्थिक महत्व समाप्त हो जाता है। जब उसका आर्थिक महत्व समाप्त हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घोस्ट टाउन बोलते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा दूसरा प्लेस इक्विक। इक्विक के समीप ही अवस्थित है चिक्वी कमाटा। इक्विक के समीप ही अवस्थित है चिक्वी कमाटा, जो कापर माइनिंग के लिए, जो कापर खनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दक्षिण अमेरिका के जो चिक्वी कमाटा है उसे हम लोग कैपिटल ऑफ कॉपर का, यानी कॉपर का कैपिटल ऑफ सिटी ही बोलते हैं। कॉपर का कैपिटल ऑफ सिटी ही बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एंटोफगास्टा। एंटोफगास्टा जो है वो, इसकी विशेषता सिर्फ इतनी है कि यह मकर रेखा के समीप अवस्थित है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे देखते हैं। उसके आगे हमारा आता है ट्रांस इंडियन रेलवे जो है उसका जो विस्तार है, यहाँ जो चिली में एक प्लेस, चिली की जो राजधानी है वो सैंडियागो है। सैंडियागो के ऊपर ही आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको वेलपराजो। फिर वेलपराजो से होते हुए हम लोग जाते हैं, वेलपराजो से फिर यहाँ पे है एंडीज़ पर्वत में एक दर्रा है, उस्प्लाता दर्रा। एंडीज़ पर्वत का ही एक दर्रा है, जिसे हम बोलते हैं उस्प्लाता दर्रा। यानी यहाँ पे हम वेलपराजो से चलना शुरू करते हैं तो वेलपराजो जाते हैं, फिर एंडीज़ पर्वत में हम लोग उस्प्लाता दर्रा को क्रॉस करते हुए हम लोग जाते हैं मेंडोजा, ये अर्जेंटीना में है मेंडोजा। फिर उसके बाद उसके आगे हम लोग आते हैं ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी भी है। यानी ये जो ट्रांस इंडियन रेलवे है, यहाँ इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। और जो वेलपराजो है ये इसका ट्रांस इंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग और यहाँ पे जो वेलपराजो है और सैंडियागो जो है एक भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। ये देखिए यहाँ पे जो वेलपराजो और सैंडियागो जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित हैं। यह क्षेत्र जो भी, यानी क्षेत्र जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा था, वहाँ पे साक्रामेंटो और जो लॉस एंजल्स था,
नॉर्थ अमेरिका में वो भी क्या किस प्रकार की जलवायु थी वहाँ पे, भूमध्यसागरीय जलवायु थी, वो भी वहाँ पे रसदार फलों की खेती होती थी। और ये भी वेलपराजो और सैंटियागो भी भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित हैं और यहाँ भी रसदार फलों की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग का सर्वाधिक विकास भी हुआ है। ठीक, जहाँ पे कच्चे माल की उपस्थिति होती है उसी के आसपास एरिया में उद्योगों का विकास भी होता है। ठीक, फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हमारा आता है सेमी व्हीट क्रेसेंट। सेमी व्हीट क्रेसेंट यानी अर्धचंद्राकार जो गेहूं के लिए जो प्रसिद्ध है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी व्हीट क्रेसेंट, जो जिसका विस्तार रोजारियो अर्जेंटीना में ही है, रोजारियो और रोजारियो से बाहिया ब्लांका तक, रोजारियो से बाहिया ब्लांका तक इसका जो आकार है इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अर्धचंद्राकार यानी क्रेसेंट। तो ये गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है अर्जेंटीना में। जैसे हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कनाडा में एक प्लेस था विनिपेग, तो विनिपेग में ही देखे थे ना जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। वैसे ही यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जहाँ पे नहीं कि रोजारियो और बाहिया ब्लांका क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे जो चिली है, चिली का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी चिली है वो दक्षिणी चिली का जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, इस रीजन में जो तटीय क्षेत्र है वो खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जो यहाँ की क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जो क्लाइमेटिक जो जोन है वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनिंग करना या उसका उपयोग करना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा ओशियो। और ओशियो का जो मुख्यालय है वो टिएरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय है, जो विश्व का एक दक्षिणतम अधिवास भी है, जहाँ यानी मानव निवास भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मैगलन स्ट्रेट। फिर उसके बाद हमारा आता है मैगलन जलसंधि। ये है हमारा मैगलन जलसंधि, जो दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। जो दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से, ये जो रीजन है ये रीजन जो है टिएरा डेल फ्यूगो का रीजन है और ऊपर पूरा दक्षिण अमेरिका है। तो ये दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। और यहीं पे एक क्षेत्र है पुंता अरेनास और ये है हमारा केप हॉर्न। अगर हम लोग इसकी बात करें जो मैगलन स्टेट की, तो मैगलन स्टेट जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस साइड यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, इस साइड यहाँ पे है प्रशांत महासागर। और जलसंधि के समीप दक्षिणी चिली में जो अवस्थित है पुंता अरेनास, ये प्लेस पुंता अरेनास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर होने के साथ साथ विश्व का सुदूर दक्षिण में अवस्थित एक शहर भी है। तो उसके आगे हम लोग देखें तो जो केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु भी है। ठीक, तो आई होप कि अब तक की क्लासें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा तो उसे भी आप बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।